प्रशासन को मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। ये ऐसे स्थान पर है जहाँ से सुरक्षा को खतरा है, और दूसरा मस्जिद ही पूरी तरह से अवैध है। हो सकता है कल कोई निकाल कर कहा था कि ये तो मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति में है। कॉन्फिडेंशियल जगह आ रहा है, ऐसी जगह में आ रहा है, वो कौन आ रहा है? जब कल को घटना कोई घट जाएगी तो फिर कल प्रशासन संभाली को। मैं इसलिए उसे अवैध बता रहा हूँ कि वो कलेक्ट्रेट के बीचों बीच स्थित है, और वो बीचों बीच स्थित है। जितने भी मस्जिद हैं या मंदिर हैं, वो सरकारी जो परिसर होता है उसके इस कलेक्ट्रेट को छोड़ देना चाहिए। डीएम साहब को कह देना चाहिए भाई ये वक्त की संपत्ति है, तो यहाँ से खाली करो और अपना ऑफिस कहीं और बनावांगे। फिर दे देनी चाहिए मस्जिद को। मामला चाहे ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर का रहा हो या रहा हो संभल की मस्जिद में भगवान को तलाशना, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए जिस तरह के मामले बढ़े हैं तो साथ साथ सहारनपुर की मस्जिद को बता दिया गया अवैध। जी हम बात कर रहे हैं कलेक्ट्रेट में स्थित उस मस्जिद की जो सालों पहले बनाई गई थी इबादत करने के लिए, अल्लाह की हजूर में पेश आने के लिए, सजदा करने के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में उसको अवैध बता दिया गया है। अगला कदम क्या होगा? विकास त्यागी बजरंग दल के नेता जेडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इन्होंने उंगली उठाई है उस मस्जिद पर जो मस्जिद कलेक्ट्रेट में लंबे समय से बनी आ रही है। आखिर मस्जिद अवैध क्यों है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। विकास त्यागी जी, आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने उंगली उठाई है उस मस्जिद पे जिसमें लंबे समय से इबादत होती आई है, अल्लाह को सजदा करते आए हैं। कलेक्ट्रेट सहारनपुर के अंदर वो मस्जिद है, अवैध होने की आखिर वजह क्या है उस मस्जिद की जिस पर आपने उंगली उठाई है? ये जो अपना डीएम कार्यालय है उसमें जो ये मस्जिद स्थित है, इसके लिए हम 2 साल से 2.5 साल के लगभग हम इसमें लगे हुए थे कि क्या ये मामला है, और इसके लिए आरटीआई भी डाली गई थी कि ये जो मस्जिद यहाँ बनी हुई है डीएम कार्यालय में, ये किस स्थान पर है, ये जगह किसकी है, ये सरकारी है गैर सरकारी है। तो आरटीआई का कोई हमें जवाब नहीं उसका मिल पाया। गोलमोल उसका जवाब दिया, और अवैध में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर जिसमें कई महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और डीएम बैठते हैं जो प्रदेश और सेंट्रल से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं, उनका वो कॉन्फिडेंशियल एक ऑफिस होता है डीएम कार्यालय, उसी के बीचों बीच वो मस्जिद स्थित है। वो अल्लाह का घर होगा, ईश्वर का घर होगा। जैसे मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, अन्य धर्मों का, मजहबों का भी मैं ऐसा ही सम्मान करता हूँ। वो मस्जिद है, मैं इसलिए उसे अवैध नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए उसे अवैध बता रहा हूँ कि वो कलेक्ट्रेट के बीचों बीच स्थित है, और वो बीचों बीच स्थित है। जितने भी मस्जिद हैं या मंदिर हैं, वो सरकारी जो परिसर होता है उसके एक कोने में होते हैं। उनका दरवाजा बाहर ही होता है। कौन आ रहे कौन जा रहे वो बाहर से ही अपना प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, या दूसरे धर्म के लोग हैं तो अपनी निवाज करते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसी जगह पर स्थित है कि जो मेन गेट कलेक्ट्रेट के हैं लोग उन्हीं में को आते हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं सुरक्षा को उससे खतरा बता रहा हूँ, जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उस कमरों को किराए पर दिया हुआ है। उन कमरों में बाहर के लोग रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके पास कौन मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस मस्जिद में नमाज भी होती होगी, नमाज में पढ़ने के लिए भी बाहर के लोग आते होंगे, कौन आया कोई रिकॉर्ड नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो डाकखाना चल रहा है, उस डाकखाने का भी किराया ये मस्जिद वसूल रही है, कमरों का किराया मस्जिद वसूल रही है। इसी आपत्ति बात को लेकर मेरी आपत्ति थी, और इसी को लेकर मेरी से शिकायत दर्ज हुई कि ये मस्जिद पूरी की पूरी अवैध है। क्या जो मस्जिदों में जो पूजा अर्चना होती है, इबादत होती है, अल्लाह के सामने सजदा किया जाता है, क्या वहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है? आपको लगता है कि वहाँ रिकॉर्ड रहता होगा? मैं ये कह रहा हूँ, आपने सहारनपुर जो कलेक्ट्रेट मस्जिद पे इस तरह की बात उठाई है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पे। मैं रिकॉर्ड उसके लिए नहीं कर रहा कि कोई प्रार्थना के लिए आ रहा है कि या वहाँ कोई अपनी इबादत के लिए आ रहा है, उसके लिए रिकॉर्ड नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा कि कोई आदमी कॉन्फिडेंशियल जगह आ रहा है, ऐसी जगह में आ रहा है, वो कौन आ रहा है? जब कल को घटना कोई घट जाएगी, जब फिर कल प्रशासन संभाली को। आपको लगता है कि इतना सुरक्षित जगह पे कोई घटना घट सकती है? आतंकवादी गतिविधियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस तरह का कोई ऐसे समय कोई घटना घट सकती है, अप्रिय घटना घट सकती है? क्या आपको लगता है कि इतने सुरक्षित जगह पे भी
प्रशासन के नाक के नीचे कोई घटना अप्रिय हो सकती है वहां पे? दुर्घटना घटना कभी भी घट सकती है, ना वो बताया करने की कब आ रही है, कब होगी, कभी बताया करनी आने की। मंदिरों के अंदर नहीं बम विस्फोट हुए कि आतंकवादी चले जाते हैं, मंदिरों के अंदर विस्फोट होते हैं। पंजाब के अंदर जो अपना गुरुद्वारा है उसमें नहीं आतंकवादी घुस गए थे क्या, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, आने जाने पर वाले पर निगाह नहीं रखी जाती। यही बात मैंने उठाई है कि ये घटना ना हो जाए कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर डीएम का महत्वपूर्ण विभाग से जुड़े हुए अधिकारी वहां बैठते हैं, उनका रिकॉर्ड वहां से रखा हुआ है। जब कल को घटना कोई दुर्घटना हो जाएगी, जब भी आप प्रशासन को सचेत करना चाह रहे हैं, सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं, या मस्जिद को अवैध बताना चाह रहे हैं? आपका मंतव्य आखिर है क्या? सरकार सचेत हो जाए, प्रशासन सचेत हो जाए, या मस्जिद अवैध हो जाए? प्रशासन भी सचेत हो जाए और मस्जिद भी वहां से हट जाए। मेरा सीधा सीधा ये कहना है। प्रशासन को मैं ये कह रहा हूं कि मस्जिद पूरी तरह से अवैध, ये ऐसे स्थान पर है जहां से सुरक्षा को खतरा है, और दूसरा मस्जिद ही पूरी तरह से अवैध हो सकता है कल कोई निकाल कर कह दे कि ये तो मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति में है। नहीं, एक बयान आया है माविया अली साहब का, एक बयान आया, विधायक बिल्कुल विधायक है माविया अली का, उनका समाजवादी पार्टी के नेता, उनका बयान है कि जो है पूरा कलेक्ट्रेट ही हमारा है, पूरा कलेक्ट्रेट पे उन्होंने दावा ठोका। आपके अवैध बताने के बाद वो क्या कहना चाहेंगे माविया अली के उस बयान के बाद? मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल, वो तो मैंने जब शुरू के दिन मैंने इस पर बयान दिया था, मैंने उसी दिन बता दिया था कि हो सकता है सब कलेक्ट्रेट को ही वक्त की संपत्ति बताऊं कि वक्त की भूमि है और इस पर ही कलेक्ट्रेट। आपने एक विवाद छेड़ दिया है। अब इस कलेक्ट्रेट को छोड़ देना चाहिए, डीएम साहब को कह देना चाहिए भाई ये वक्त की संपत्ति है तो यहाँ से खाली करो और अपना ऑफिस कहीं और बनावांगे, फिर दे देनी चाहिए मस्जिद को। आपने एक विवाद छेड़ दिया। मैंने कोई विवाद नहीं छेड़ा, मैंने केवल और केवल एक वो विषय उठाया जो आवश्यकता है जिस विषय को उठाने की, और जो विषय उठना चाहिए था। मस्जिद की जांच हो रही है और दूध का दूध पानी का पानी इसका होकर आ जाएगा, और मेरी मांग है कि मस्जिद अवैध हटनी। तमाम जगह मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या दूसरे तरह के संस्थान हो, क्या वहां सब जगह जो अवैध, आप विकास त्यागी हर जगह अवैध बताते रहेंगे क्या? यदि सरकारी भूमि पर कोई इस प्रकार की इमारत बनी हुई है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, पूरी तरह से अवैध है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कोई स्थान ऐसा बनाया गया है, सड़क के किनारे अतिक्रमण करके कोई स्थान ऐसा पूजा का बनाया गया है, तो वो हटना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण क्या है? नहीं, वर्षों पहले बनी हुई मस्जिद को जो अतिक्रमण बता रहे हैं, वो कुछ तो उसके पास। राम जन्मभूमि भी तो 500 वर्ष पहले बनी गई थी, उसे भी कहने लगते कि इतने दिन सब मंदिर होता तो क्या करते विकास त्यागी? मैं ये कह रहा हूँ यदि सुरक्षा को खतरा मंदिर से भी होगा तो मंदिर भी हटना चाहिए। आप आवाज उठाते? मैं ये कह रहा हूँ यदि मंदिर से खतरा होगा इस प्रकार जैसा ये मस्जिद से खतरा है तो हटना चाहिए। आप आवाज उठाते? मैं क्या कह रहा हूं, यदि मंदिर से खतरा होगा तो उससे भी वहां से उठना हटना चाहिए। अवैध है, मानक क्या है आपके पास अवैध बताने के लिए मस्जिद की? ये अवैध है, किन मानकों को? आपने बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल ठीक किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं अवैध से, क्योंकि यदि ये मस्जिद है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल है, इसकी बिल्डिंग बनाई गई, इमारत खड़ी कर दी, क्या आपने इसका कोई नक्शा कहीं तो स्वीकृत किया, क्या मानचित्र कहीं तो स्वीकृत किया, क्या आपने इसकी परमिशन आपने इसकी बनाने की कहीं से ली, क्या आपने जो इलीगल रूप से वहां लोग रख रखे हैं उसमें कमरों में, क्या इसके लिए आप ऑथोराइज हो, क्या उनका आप पुलिस पर वेरिफिकेशन करवाते हो क्या? मैं इसलिए इसको अवैध बता रहा हूँ। अगला कदम क्या रहेगा, चाहते क्या आप आखिर? आप प्रशासन अभी उसकी जांच कर रहा है और जैसे ही उसकी जांच पूरी होगी उस पर विचार किया जाएगा। तो लड़ाई लंबी लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या संभल जैसे पुनर्वृत्ति जो है सहारनपुर में करने का कोई इरादा है, या लगता है कि क्योंकि झगड़े इस तरह के लगातार आ रहे हैं प्रदेश में, देखा जाए चाहे आप ब्रांच की घटना देख लीजिए या तो आप जैसे संभल की देख लीजिए, तमाम इस तरह की घटनाएं है। सियासत जो टिकी है धार्मिक भावना पर टिक रही है, ऐसे ही आपने एक मुद्दा उठाने का कार्य किया है, अवैध है मस्जिद। क्या हम संभल को जा रहे हैं? अनुज जी, ना मैं सियासत करता हूँ ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। बजरंग दल से जुड़े हैं? हाँ, बजरंग दल एक पदाधिकारी है आप, बड़े पदाधिकारी है? मैं पदाधिकारी रहा हूँ, प्रांत संयोजक। और आप तो बड़े बड़े बयान देते हैं, आप दारू रूम पे बयान देते हैं। धार्मिक और सामाजिक संगठनों का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, काम किया है और उसी विचारधारा में पला बढ़ा भी हूँ, इसीलिए मैं अपने बयान देता हूँ। मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूँ, सनातन के विरोध में यदि कोई बात होगी तो मैं केवल आवाज ही नहीं उठाऊंगा, सनातन के लिए ये जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। संभल को जा रहे हैं? दूसरी बात रही संभल की घटना,
संभल में केवल मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा था, और यदि चुपचाप उसका सर्वे ये लोग करवाने देते तो आज पूरा का पूरा संभल जो आज खुद गया ना, और खुद को उसमें से वो नीचे से निकल कर आ रहा है, वो ना निकल पाता। ये शुरुआत इन लोगों ने की है। हम संभल पर नहीं जा रहे हैं। जितने भी हमारे 30-32 हजार मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिद खड़ी करी गई है, वो सब वापस ली जानी। वापस मस्जिद ली जाएगी, लेकिन देखा जाए तो माविया अली का जो बयान है कि यह पूरा कलेक्ट्रेट ही हमारा है, क्या कहना चाहेंगे विकास त्यागी? माविया अली राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो पूर्व विधायक हैं और चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना बयान इस तरह का बना बयान दिया होगा। हर 27 की तैयारी 27 की तैयारी है। हर राजनीतिक व्यक्ति सोचता है गुना भाग करके, और क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति में तो राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, और रहा उन्होंने कलेक्ट्रेट पूरा बता दिया तो कलेक्ट्रेट को ले लो पूरा। यदि वो आपकी संपत्ति में कलेक्ट्रेट है तो डीएम साहब को कहो कि अपना इसे खाली कर कहीं और अपना ऑफिस बनाओ, ये वो आपकी संपत्ति है। सरकार से भी आपने इंतजार किया? सरकार से भी आपने कोई भेजा है कि जिस तरह की अवैध मस्जिद कलेक्ट्रेट के अंदर है? हाँ, ये मुख्यमंत्री से ही मांग की थी और ये मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया, वहीं से ही जांच आई है। तो तुम्हारे साथ मुझे विकास त्यागी जी बजरंग दल के बड़े नेता माने जाते हैं और समय समय पर जो है आवाज उठाते हैं, चाहे दारुल उलूम के लेके आवाज इनकी उठती रही हो या अब हाल फिलहाल में इनकी आवाज उठ रही है कलेक्ट्रेट में मस्जिद है तो अवैध है। जितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है सारे मंदिर वापसी लिया जाएगा, बड़ा बयान दे रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।